अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज खास तौर पे वो फिक्रा बड़ा आपने भी सुना, मैंने भी सुना। वो फिक्रा पता है क्या है कि हर अक्सर बेशतर सुनने में आता है कि आप जी मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरे लिए दुआएं कर दें। तो ये जो है फिक्रा कि मेरे लिए परवरदिगार से दुआ करें, ये एक तो है फिक्रा कहने का, एक है हकीकी अमल का। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें करना क्या चाहिए? अगर आप सबको कहते रहें कि जी मेरे लिए दुआएं करें, मेरे लिए दुआएं करें, मेरे लिए दुआएं करें, तो क्या होगा? मैं इसके दूसरी सिमत आपको लेके जाना चाहता हूं, कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, हकीकतन उस रास्ते पर आपको लेके जाना मेरा काम है, जिम्मेदारी है कि जिस रास्ते को हकीकी रास्ता कहते हैं। वो कहते हैं अमल से बनती है जिंदगी, जो है ना अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जब जन्नत और जहन्नम सब कुछ अमल से बनना है, आपके अच्छे अमल से, तो फिर क्यों ना हम अमल का रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूं कि आप एक प्रदेश में आगे हैं, नए, समझ आ गई है ना, नए आगे हैं, एक घर में आप आगे हैं जिसमें जहां 3 4 5 अफराद रहते हैं, या आपने प्रदेश का रास्ता इख्तियार किया, या किसी भी जगह पे आप जहां गए हैं। ये आलमगीर बातें हैं, सारी दुनिया में ये बातें आप पर, मुझ पर गुजरी हैं, और फिर हम चलते 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 वो बाल भी सफेद हो गए, खुद भी बड़े हो गए, जिंदगी में कारनामे बड़े अंजाम दिए, लेकिन ये स्टेज, ये सतह गुजर कर हम यहां पहुंचे। तो हकीकतन क्या है कि आप दूसरों को एक फिक्रा कहें कि मेरे लिए दुआ करें। इसका अमलन रास्ता यह है कि आप इस कदर शाइस्ता, इस कदर नरम, इस कदर खुश इखलाक, इस कदर मेहनती बन जाइए कि हर फर्द के दिल में जगह बना लीजिए। जिस तरह मैं अपनी बात आपको बनाता हूं, मैं जब 96 में यहां यूनान में आया ना, तो यूनान में आया तो वहां उस कमरा एक छोटा छोटा, पता है प्रदेश में मामलात ऐसे होते हैं, तो छोटा सा एक कमरा, और छोटे से कमरे में अफराद रह रहे थे तकरीबन 5। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये 5 अफराद पहले ही रह रहे हैं, मैं कहां रहूंगा, किस तरह क्या करूंगा। तो मैंने उनमें से किसी एक को ये नहीं कहा कि मेरे लिए दुआएं करें, मेरे लिए कुछ मतलब खुदा से बेहतरी का रास्ता इख्तियार करें। बेशक ये बड़ी एक अहम बात होती है, लेकिन 1-2 दफा। अच्छा, तो वो मैंने क्या किया, हकीकत है कि वो कमरा बड़ा छोटा था। मैं अपनी जगह पर यह सोच रहा था कि मैं यहां कैसे गुजर बसर करूंगा, लेकिन वो अफराद जो पहले ही 5 थे, वो सोचने लग गए पहले आंधी जगह नहीं थे, ये भी जना आ गया, पहले वालों की जगह नहीं। तो अब एक और शहजादा, एक और नौजवान आ टपका है। तो ये आप सोचा करें कि दोनों रुख से हमने सोचना होता है। अगर हम यही सोचते रहे कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, दूसरे रुख को भी सोचें। तो फिर मैंने दूसरा रुख भी सोचा, और जब दूसरा रुख सोचा तो मैंने कहा कि किस तरह इन पहले जो लोग हैं, सीनियर्स जो हैं, इनकी मोहब्बतें कैसे मैंने हासिल करनी है, इनसे दुआएं कैसे हासिल मैंने करनी है। तो मैंने हकीकतन, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, और अक्सर बेशतर ऐसे होता है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और सारी जिंदगी तालीम और तरबियत हासिल करते करते स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में गुजरी, और खाना पकाना शिकाना कोई नहीं आता होता, मुझे भी नहीं आता था। ठीक है। और फिर मैंने कोशिश की कि घर को संवारने, सुधारने, और जो कुछ कर सकता हूं वो किया। इससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो 5 के 5 अफराद जो हैं, वो मेरे लिए दुआएं करने लगे, वो मेरे लिए मोहब्बतें करने लगे। हर फर्द को ये फिक्र होगी, यार ये नौजवान बड़ा अच्छा है, यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, यार ये जो नौजवान आया है ये बाअदब बहुत ज्यादा है, खुश इखलाक बहुत ज्यादा है, मेहनती बहुत ज्यादा है। तो यानी कि आपने करना क्या है, आपने मेहनत करनी है, अपना टाइम जाया बर्बाद नहीं करना, आपने दूसरों के सुख का सबब बनना है, आपने दूसरों का भी ख्याल करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते जाएंगे तो फिर कौन आपके लिए दुआएं करेगा। 1000 मरतबा भी बोलेंगे कि जनाब मेरे लिए दुआएं फरमा दीजिए, वो कहेगा दुआएं क्या करनी है, तुमसे बेजार हूं। ठीक है। तो इस तरह
आपने नरमी से, शाइस्ती से, खुश अखलाकी से, अपने किरदार से, अपने अमल से उन लोगों के दिलों में बस जाना है। तो जब आप दिल में बस जाएंगे तो फिर हर फर्द आपके लिए दुआएं करेगा, मोहब्बतें करेगा, आपके लिए अपने खुदा से ये कहेगा कि ए मेरे मालिक, ये बच्चा, ये नौजवान बहुत ही मेहरबान है, बहुत ही मुशफ़क़ और छोटा है, बाअदब है, बाइखलाक है, ताबेदार है, तो ए मेरे खुदा तू भी इसका काम संवार दे। ठीक है जनाब, ये होता है हकीकी तरीका। और सबसे पहले किसकी दुआ चाहिए होती है? सबसे पहले दुआ चाहिए होती है अपने माँ जी की, अपने बाबा जान की, अपने बड़ों की। तो जब आपको पता है ना, सबसे बड़ा पीर दुनिया में उस परवरदिगार ने जिसको वहदाहुल शरीक कहते हैं, उसने कहा है कि अपने माँ और बाप के सामने उफ भी नहीं करनी। दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीम वाला, सबसे ज्यादा अदब वाला, सबसे ज्यादा ताबेदारी वाला जो नुक्ता है, जो जगह है, वो आपके वालिदैन करीमैन है। जब आपने अपने वालिदैन करीमैन की दुआएं हासिल कर ली, माएँ पता है ना, माएँ कितनी मीठी और मुशफ़क़ हस्ती होती हैं। जब फोन करें ना, फोन करें माँ जी को, तो पूरा जनाब आप फोन अदब में करें। वो एक मामला था कि मैं एक दिन अपने दफ्तर में बैठा अपने माँ जी से बात कर रहा था, तो हमारा एक साथी, तो वो दरवाजे की ना ओर खोल के तो ऐसे देख रहा है, तो मैं जब बातें कर रहा था तो उसकी आंखों में इतने इतने बड़े आंसू आ गए। तो वो, अब नाम मैं उनका नहीं बताता, बल्कि बता देता हूँ, बाट साहब थे। तो वो बाट साहब कहते हैं कि जावेद साहब, आप अपने माँ जी से इतने प्यार से, इतने लाड से बात करते हैं। तो मैं सारी जिंदगी शर्म और झिझक में रह गया। और मैं क्या कमले और शहजादे, ये कौन सा तरीका है? अब माँ के सामने तो आपको हकीकतन ये लफ्ज जरा शकील है, मिरासी बनना पड़ जाए, भंड बनना पड़ जाए, लेकिन माँ का दिल जीत लें। आप शादीशुदा हैं तो जाने कि आपने अपनी बीवी के साथ कैसे शफकत और मेहरबानी से रहना है, ताकि वो आपका दस्तो बाजू बन जाए। आप अपने बाबा जान के करीब हैं तो देखें और परखें कि कौन सी ऐसी हरकत है, कौन सा ऐसा अमल है, कौन से ऐसे मामला है जो आपके बाबा जान को बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब आप अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी माँ, अपने बाबा जान, ये सारे करेंगे, अपने करीबी साथियों का वो करेंगे, ख्याल करेंगे, तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी और फिर सारी दुनिया आपके लिए दुआएं करेगी और फिर आप कामयाबो कामरान होंगे। रास्ते में हर रुकावट जो है इंशाअल्लाह बफज़ल ताला आप अपने अमल से, अपनी मेहनत से करेंगे। और फिर जैसे जनाब मूसा, पता है ना, बड़ी कमाल हस्ती, अल्लाह के एक बहुत ही आला जो है वो नबी, ठीक है, जनाब मूसा, पता है ना आपको, कोहे तूर पे जाते थे, तो कोहे तूर पे जाते जाते एक निदा आई, एक सदा आई कि मूसा आज जरा संभल के आना, क्योंकि वो माँ जो पीछे से दुआएं करती थी वो आज इस दुनिया में नहीं। तो दुआएं बड़ी अहम है, बड़ी जरूरी है, लेकिन हासिल कैसे करनी है मैंने आपको इसका नुक्ता आज बता दिया है। कामरानी के लिए, कामयाबी के लिए, मायूसी को दूर करने के लिए और आशो उम्मीद को करीब तर करने के लिए बड़ा लाजिम है कि हम दिलों में बैठ जाएं। और सबसे पहला कौन सा है? माँ और बाप। ये वो हस्तियां हैं जिनकी दुआएं आपने हासिल करनी है। और फिर आपने साथी, वो मैं आखिरी बात, आपने आका की बात, आपने नबी, अपने सैयदी, अपने सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपको बताता हूँ। आप पता है वो एक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, एक सिर्फ एक आपकी सुन्नत आपको बताता हूँ। वो कहते हैं आपकी ये मेरे नबी की सीरत में एक एक बात नोट है, तो एक बात आपकी खिदमत में कीमती है, बड़ी हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। अगर इसको आप अपना लें तो आप देख लीजिएगा कि किस कदर आपकी अहमियत बढ़ती है दूसरे के दिल में। वो कहते हैं, लिखा है, ये सुन्नत आपके लिए, मेरे लिए महफूज कर दी गई है कि जब मेरे आका से कोई बात करता तो आप उसकी बात इस तरह तवज्जो से सुनते कि पूरा चेहरा उसकी तरफ करते, यानी कि ऐसे टेढ़ा करके नहीं, ऐसे सुनते, यानी कि पूरा तवज्जो से। और जब आप पूरी तवज्जो से हर काम छोड़कर, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है तो मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो दूसरा फर्द बात कर रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे, हाँ जी, जी जी, हाँ जी जी, इस तरह करेंगे, तो वो उसकी शफकत, उसकी तवज्जो
तब तक आपको नहीं मिल सकती जब तक आपकी पूरी तवज्जो और शफकत उधर नहीं जाएगी। आपकी ताबेदारी देंगे तो माँ जी से, बाबा जान से शफकत और मोहब्बत मिलेगी। इसलिए ये जिंदगी में फार्मूला इख्तियार कर लें कि अगर आपके पास वक्त नहीं तो आप माजरत कर लें कि मैं इस वक्त मसरूफ हूं, 1 मिनट में, 2 मिनट, और शफकत से, नरमी से, प्यार से। अगर शफकत, वो कहते हैं ना वो पंजाबी में, इल्म सीखा ते अदब ना सीखा ते की लेना उस सीखे तो, यानी कि गड़बड़ हो जाती है बड़ी। यानी कि आपने अदब भी किया लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी मामा जान या आपके बाबा जान या बड़े भाई जान आवाज दे रहे हैं और आप अच्छा अपना पे उनकी मतलब तंगी कर मारा जी, तो मिजाज में शाइस्तगी और नरमी को, खूबसूरती को जाया नहीं होने देना। फिर जब आप बात कर सकते हो तो आप हाजिर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ जी, बड़ी बहन, आपके बाबा जान, कोई भी बुजुर्ग, आपका उस्ताद, बड़े मेहरबान उस्ताद आपको आवाज देते हैं, तो अगर आप ये कह दें हाजिर जनाब, तो देखे वो कितना उनके दिल में आप बस जाएंगे। माँ जी को कहें कि हाजिर माँ जी, मैं हाजिर हूं, तो इस तरह फिर वो कितनी दुआएं करेंगी। यकीन करेंगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन खुश नसीबों में से हूं कि अल्लाह तबारिक व तआला का लाख शुक्र है। अब मैं माँ जी को फोन मिलाऊं ना तो मैं सौ जनाब उनके तारीफें करता हूं। बादशाह आगे हमारे, हाँ जी, तो बादशाहों से बात करने के लिए मैं माँ जी को बात कहता हूँ, मैंने आपके सेक्रेटरी को माँ जी फोन मिलाया, फिर छोटे को मिलाया, फिर बड़े को मिलाया, फिर माँ जी मैं बादशाहों तक पहुंचा। तो इस तरह फिर जब माँ जी के कान में ये बात पहुंचती है तो मैं हूं या नहीं, वो मेरे लिए दुआएं करते रहते हैं। इस तरह ये कामयाबियों का, कामरानियों का रास्ता खुलता है। ये है वो तरीका। आप बार बार कहें कि मेरे लिए दुआएं करें, इससे 1000 दफा बेहतर नताइज निकलेंगे जब आप अमल से, अपनी मेहनत से, अपनी ताबेदारी से दिल में जगह बना लेंगे। तो फिर आप देखिए आपकी दुनिया कैसे संवरती है, आपके काम कैसे संवरते हैं, आपका दिल और दिमाग कैसे इत्मीनान पाता है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर नई बात पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।